हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने वीडियो में कुछ ऐसे योगा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनसे पैरालिसिस या लकवा को सही किया जा सकता है या इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि पैरालिसिस या लकवा क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सेहत के लिहाजे से इस मौसम में सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्दियों में लकवा मारने के मामले अधिक देखे जाते हैं। लकवा की स्थिति मांसपेशियों की कार्य क्षमता में होने वाली समस्या है, जिसके कारण प्रभावित हिस्से की संवेदना कम हो जाती है। लकवा की समस्या आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ अधिक देखी जाती है, हालांकि ये किसी भी आयु के लोगों को हो सकती है, इसलिए इससे विशेष बचाव करते रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लकवे की समस्या आंशिक या पूर्ण दोनों प्रकार की हो सकती है। लकवा होने के बाद शारीरिक कार्यों को फिर से सुचारू रूप से करने के लिए दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी अभ्यास की सिफारिश की जाती है। विशेषज्ञों ने पाया है कि अगर रोगी को योग कराया जाए तो लकवा से तेज़ी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा नियमित योग के अभ्यास की आदत मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखती हैं, जिससे लकवा जैसी स्थितियों का जोखिम कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि लकवा क्यों होता है और इससे बचाव के लिए किन योगासनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। लकवा के कारण। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि लकवा की समस्या मुख्य रूप से स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी गर्दन में चोट के कारण होती है। कुछ प्रकार के तंत्रिका से संबंधित रोग जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और ऑटो इम्यून रोग जैसे गुलियन-बेरे सिंड्रोम के कारण भी लकवा हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं जिन लोगों को हाई डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की अक्सर दिक्कत बनी रहती है, ऐसे लोगों को भी विशेष सावधानी बरतते रहना चाहिए। ये स्थितियां भी लकवा के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। शारीरिक सक्रियता को बनाए रखकर लकवा के खतरे को कम किया जा सकता है। योग इसमें अच्छा विकल्प माने जाते हैं। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि शरीर के किसी एक भाग की मांसपेशियों व नसों की कार्यशक्ति एवं गतिशीलता के कम या बिल्कुल समाप्त हो जाने को पक्षघात या लकवा कहते हैं। कुछ यौगिक क्रियाओं को अपनाकर आप इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। शरीर के किसी एक भाग की मांसपेशियों व नसों की कार्यशक्ति एवं गतिशीलता में कमी आने के कारण या नसों की कार्यक्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाने के कारण पक्षघात लकवा होता है। कुछ यौगिक क्रियाओं को अपनाकर आप इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। लकवा या पैरालिसिस से बचने के लिए या छुटकारा पाने के लिए हमें दोनों प्रकार के योगा करने ज़रूरी हैं, मानसिक और शारीरिक। तो आइए पहले मानसिक योगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पीठ या पेट के बल बिस्तर पर लेट जाएं। लगभग 10 गहरी श्वास प्रश्वास लें। अब कल्पना करें कि सिर के अंदर स्थित मस्तिष्क के 2 भाग हैं और एक एक को बारी बारी से खूब ढीला और हल्का कर रहे हैं। मन को चेहरे पर एकाग्र करें और फिर उसे हल्का कड़ा क्षमतानुसार करें। एक गहरी श्वास लेकर कड़ेपन को ढीला करें। यही क्रिया गले के साथ भी करें। इसके बाद दाएं हाथ पर मन को एकाग्र करते हुए उसे उंगलियों से लेकर कंधे तक हल्का कड़ा कर ढीला करें। यही क्रिया बाएं हाथ, दोनों पैर, पीठ, पेट और सीने के साथ भी बारी बारी से करें। हर अंग में यह क्रिया 5-5 बार करें। शारीरिक योगा। बिस्तर पर लेटे हुए ही दोनों पैरों की उंगलियों को क्षमतानुसार आगे की ओर दबाएं। इसके बाद दबाव वापस लें। अब पूरे पंजे को आगे की ओर दबाएं, फिर इस दबाव को ढीला करें। अब पैर के पंजे को एड़ी से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
इसके बाद एक एक पैर को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं और नीचे लाएं और एक एक पैर को गोल गोल घड़ी तथा उसकी विपरीत दिशा में घुमाएं। इन क्रियाओं से नियमित अभ्यास से रोग में आराम मिलता है। इस स्थिति में आप अन्य सरल आसन जैसे पवन मुक्तासन, मर्कटासन, व्रजासन, मकरासन का भी क्षमता अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम। रोग की गंभीर स्थिति में यौगिक श्वसन का नियमित अभ्यास करने से रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। लेटे लेटे ही गहरी श्वास अंदर लेकर पेट को यथासंभव फुलाएं। इसके बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पेट को चिपकाएं। ये उदर श्वसन है। अब धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लेते हुए सीने को यथासंभव फुलाएं। फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए सीने को सामान्य करें। ये वश्य श्वसन है। इन दोनों क्रियाओं का क्षमतानुसार अभ्यास करें। योग निद्रा। पक्षघात या लकवा के रोगी को प्रतिदिन 10-10 मिनट के लिए 3-4 बार योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से रोगी को पुनर्जीवन मिलता है। यह अभ्यास किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। आहार। सदा सुपचाय पौष्टिक आहार लें। चोकर युक्त आटे की रोटी, पुराना चावल, दलिया तथा खिचड़ी का सेवन करें। अंजीर, अंगूर, आम, सेब, नाशपाती, पपीता, परवल, तोरई, करेला, बथुआ तथा मेथी का सेवन किया जा सकता है। तेल, घी, तली भुनी तथा मिर्च मसालेदार चीज़ों के सेवन से बचें। आइए लकवा और पैरालिसिस से बचने के लिए योगा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। बिना हाथ के इस्तेमाल किए हुए सिर्फ मानसिक ध्यान से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी हाथ के इस्तेमाल युक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम के समान ही लाभ निश्चित मिलता है। अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में सक्षम ना हो तो वह पीठ के बल सीधे लेटकर भी इस प्राणायाम को कर सकता है। प्राणायाम के समय गर्दन भी एकदम सीधी तभी रह पाएगी जब बहुत मुलायम गद्दे पर नहीं लेटा जाए। ध्यान रहे, अक्सर लोग गर्दन सीधा करने के चक्कर में या तो गर्दन थोड़ा ऊपर आसमान की ओर उठा देते हैं या थोड़ा ज़मीन की ओर नीचे झुका देते हैं, जो कि गलत है। पहले ही दिन 1000 बार अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, नहीं तो चक्कर, सिरदर्द आदि समस्या हो सकती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से रोज़ या हफ्ते में बढ़ाते जाना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति या भ्रस्त्रिका की तुलना में काफ़ी सौम्य प्राणायाम है और इसको करने में पेट पर ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए इसको करने से मात्र आधा से पौने घंटे पहले तक कोई तरल खाद्य पदार्थ जैसे चाय, पानी आदि और 2 से 3 घंटे पहले तक कोई सॉलिड खाद्य पदार्थ जैसे लंच, डिनर आदि नहीं खाना चाहिए। इस प्राणायाम को करने के 15-20 मिनट बाद ही कुछ भी खाना चाहिए। रोज़ अनुलोम विलोम के अलावा चंद्रभेदी प्राणायाम भी करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम को रोज़ कम से कम 10 बार से लेकर अधिकतम जितना चाहें उतना बार किया जा सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर ये होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में बार बार नाक के अलग अलग छेदों से सांस लेकर छोड़ी जाती है, जबकि चंद्रभेदी प्राणायाम में हमेशा सिर्फ नाक के बाएं छेद से ही धीरे धीरे सांस अंदर खींचते हैं और फिर जितनी देर तक आसानी से संभव हो सांस को अंदर रोकते हैं, अर्थात कुंभक करते हैं, और फिर उसके बाद नाक के दाएं छेद से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। लकवा के मरीज़ को हर वक्त सिर्फ लेटकर या बैठकर आराम ही नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि जितना आसानी से संभव हो उतना शारीरिक मेहनत जैसे टहलना, हाथ पैर हिलाना या कोई भी आसानी से हो सकने वाला योगासन भी करते रहना चाहिए। प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और रेगुलर यथासंभव एक्सरसाइज को ऊपर बताए गए तरीके से करने पर लकवा चेहरे शरीर के कितने भी ज़्यादा अंगों को बर्बाद कर चुका हो, निश्चित रूप से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको लकवा और पैरालिसिस ठीक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगासन के बारे में जानकारी दी।
तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।